Hello students, so today we will discuss about linear pair equation in two variables. तो पहले जो इक्वेशन है आप सब पढ़े हैं क्लास 9-8 में भी, और those are all having some individual single variables. और हमारे केस में यहाँ पे we discuss two pairs of equation having two variables. ठीक है, अब आपने सब पॉलिनोमियल पढ़ा है. पॉलिनोमियल में आपने देखा है पॉलिनोमियल के काफी सारे फॉर्म होते हैं. जैसे पॉलिनोमियल का मान लीजिए कोई भी एक फॉर्म है px इक्वल टू समथिंग मे बी x² प्लस 5x प्लस 1. सो यहाँ पे आपको एक सिंगल वेरिएबल दिखता है. जो वेरिएबल है ये सिंगल वेरिएबल है, और ये सारे को सब हम कांस्टेंट बोलते हैं या कोफिशिएंट बोलते हैं. यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 1 है, ये सब कोफिशिएंट है. एंड दीज आर द वेरिएबल्स, दीज आर द वेरिएबल्स. और ये जो पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल का डिग्री कहता है जो मैक्सिमम हाईएस्ट कोफिशिएंट, हाईएस्ट डिग्री ऑफ टर्म्स, यानी टर्म्स. जैसे यहाँ पे 2 है तो इसको हम बोलेंगे हाईएस्ट डिग्री, डिग्री इज 2, डिग्री इज 2. तो जिस पॉलिनोमियल के केस में ऐसा भी कोई पॉलिनोमियल हो सकता है कि एक हमने पॉलिनोमियल लिया which might have 5x plus 1, तो इनकी डिग्री जो है 1 है, इनकी डिग्री 1 है. ये पॉलिनोमियल को कभी कभी हम लोग फंक्शन बोलते हैं. किसी की फंक्शन है, ये फंक्शन है x का, इसको हम फंक्शन की तरह भी डिनोट कर सकते हैं कि फंक्शन ऑफ x है, और x इस तरह की कुछ वेरिएबिलिटी लेके चल रहा है, और इसको हम इक्वेशन भी बोल सकते हैं कि f(x) इज ए फंक्शन ऑफ x एंड इट इज equal to this equivalent, equal, both side is equal to 5x plus 1. So this is the equation. अब ये इक्वेशन जो है तो क्या हुआ, इक्वेशन में देखिए इसकी जो डिग्री है, डिग्री इज 1, डिग्री इज 1. सो ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन लीनियर इक्वेशन कहलाएगा. बिकॉज अगर आप इसको ग्राफ प्लॉट कर लेंगे तो देखेंगे ये ग्राफ में ये लिनियरली चलेगा. सपोज 5 1 पकड़ो तो देखिए 0 0 के केस में 1 पकड़े x में और y में से, तो लिनियरली चलेगा. अगर x वैल्यू 0 है तो इट इज 1, so this is here. x अगर 2 है तो this is 11, maybe somewhere else here. so ये जो चीजें है ये लिनियरली चलता जाएगा. so इसको हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन, इसलिए इसको बोलते हैं लीनियर. इट विल गिव यू ए स्ट्रेट लाइन ग्राफ. अब रह गया कि ये लीनियर इक्वेशन मिल गया. अब 2 वेरिएबल्स की लीनियर इक्वेशन कैसे आएगा. हम इसी f(x) को अब हम नाम दे सकते हैं कि f(x) is another variable which is denoted as y, and it is a function of x. और इसको हम मान लो इसी को लिखते हैं कि दिस इज 5x plus 1. ठीक है. अब देखिए इंस्टेड ऑफ f(x) अब हम एक फंक्शन को डिफाइन कर दिया which is actually 2 वेरिएबल्स कंसिस्ट ऑफ y एक वेरिएबल है और x एक वेरिएबल है, और ये दोनों वेरिएबल मिलके जब इसके पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है, पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है, तो ये लीनियर इक्वेशन, ऑब्वियसली दिस इज ए लीनियर इक्वेशन एंड हैविंग 2 वेरिएबल्स, वन इज x वेरिएबल, अनदर इज y वेरिएबल. सो हम इसको बोलेंगे 2 वेरिएबल्स, 2 वेरिएबल्स linear equation.
वेरिएबल्स का लीनियर इक्वेशन है। अब हम जो आज डिस्कस करेंगे कि ये लीनियर वेरिएबल्स की जो टू वेरिएबल्स की जो लीनियर इक्वेशन है, दो इक्वेशन अगर हमें मिल जाता है तो हम उसको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट होगा, क्या इसकी सिग्निफिकेंस है, एंड हाउ टू interpret the two equations. Suppose let's have two equation, कोई भी दो इक्वेशन हम पिक कर लेते हैं। कोई भी दो इक्वेशन अपने मन की हम पिकअप कर लेते हैं। मान लीजिए x इक्वल टू 2y, यहाँ पे भी देखिए ये इस इक्वेशन की केस में x एक वेरिएबल है, y एक वेरिएबल है, तो यहाँ पे दो वेरिएबल है, एक इक्वेशन हो गया। दूसरा हम ऐसे कर सकते हैं, ले सकते हैं कि मान लीजिए 3x प्लस 4y इक्वल टू 20। सपोज हमने दो इक्वेशन लिया। अब बोथ केसेस देयर आर टू वेरिएबल्स। अब ये दोनों जो पेयर है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ये दोनों आपस में कैसा बिहेव करता है। तो अब एक चीज ख्याल करें, जो दो वेरिएबल्स है, लीनियर जो इक्वेशन हमने बताया, लेट्स हैव सम क्लैरिफिकेशन। जो लीनियर इक्वेशन जितने हुए हैं वो एक प्लेन के ऊपर एग्जिस्ट करते हैं, 2D के अंदर, टू डायमेंशनल स्पेस के अंदर। 2D यानी टू डायमेंशनल, वन इज x अनदर इज y कोऑर्डिनेट। तो उसके अंदर कोई भी जो इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है, ये कहीं ना कहीं इस प्लेन के अंदर यानी 2 एक्सिस 2D प्लेन के अंदर ये लाई करेगा। ओके, सो x इज 2y मे बी लाइक दिस, ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा, आप ग्राफ में अगर करके देखेंगे। और 3x प्लस 4y इक्वल टू 20, सो इट विल कम समवेयर लाइक दिस। अब देखिए इस प्लेन के अंदर दो जो ग्राफ है, दो जो लीनियर इक्वेशन की लाइंस है, L1 एंड L2, वो कहीं ना कहीं अपने से मीट कर रहा है। हो सकता है वो मीट ना भी करें या एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करें। देयर कुड बी थ्री कंडीशंस ऑफ टू एनी इक्वेशन जो प्लेन के अंदर अलग अलग बिहेवियर कर सके। जैसे कि दो लाइन ऐसे हो सकता है कि L1 और L2 है, दे कैन हैव पैरेलल टू ईच अदर। मैक्सिमम पॉसिबिलिटी वन इज दिस, वी विल कॉल दिस वन इज इंटरसेक्टिंग, जहां पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। दूसरा कंडीशन हो सकता है पैरेलल है, दे आर नॉट मीटिंग एवर, कभी भी ये लोग आपस में मीटिंग नहीं कर रहे हैं। तीसरा केस हो सकता है कि एक लाइन दूसरा लाइन के अंदर ही मार्च हो रखा है, मार्च यानी कोइंसिडेंट हो रखा है। मैक्सिमम थ्री केस कुड बी पॉसिबल इन ए प्लेन ऑफ टू लाइन्स। लाइन इज लीनियर इक्वेशन वाला लाइन ग्राफिकल वे में तीन केस हो सकता है। दिस इज इंटरसेक्टिंग, दिस इज पैरेलल एंड दिस इज कोइंसिडेंस। कोइंसिडेंस लाइन्स, तो तीन केस हो सकता है। अब इस तीन केस को हम ग्राफिकली कैसे इक्वेशन से हम उसको देखें, प्लॉट करके देखेंगे। और डिफरेंट टाइप को इक्वेशन को ग्राफिकली प्लॉट करने के बाद एक जनरलाइज फॉर्म कर दिया है। जनरलाइज फॉर्म में हम आएंगे जहां पे विल कम टू नो विदाउट प्लॉटिंग द ग्राफ, विदाउट प्लॉटिंग द ग्राफ हम उसको
बताएंगे कि ये प्लेन में कैसा बिहेव करेगा बोथ टू। अब देखिए कोई भी लीनियर इक्वेशन में जो एक्सप्रेशन है इट कुड बी y इक्वल टू mx प्लस c और कांस्टेंट, ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। एक्सप्रेशन कुड बी लाइक दिस, दिस इज आल्सो लीनियर इक्वेशन। ऐसा भी हम कर सकते हैं ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। We can also write like this। ठीक है, अभी एक्चुअली दो चीजें हैं। अब ये हायर क्लास में ये एक्सप्रेशन को आप पढ़ेंगे और ये अभी हम पढ़ेंगे दिस एक्सप्रेशन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, दिस इज लीनियर इक्वेशन। और वेरिएबल कितना है हमारे पास? वेरिएबल आर टू, वन इज x अनदर इज y। तो दो वेरिएबल हमारे केस में। अब एक चीज देखें कि ये जो वेरिएबल्स है और ये जो इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है ग्राफ के अंदर, बेसिकली ये एम क्या है? अब क्लास 10 लेवल में हो सकता है हम आपको उतना डिटेल्स में नहीं बताएंगे, बट स्टिल यू रिमेंबर दिस इज। अब मैं देखो इसी को कन्वर्ट करके इसी फॉर्म में ले आता हूं, इस एक्सप्रेशन को। दिस एक्सप्रेशन could be found in this expression। देखिए कैसे कर रहा हूं। अब मान लीजिए y है, by इक्वल टू माइनस सी माइनस एक्स, और इक्वल लाइक दिस, और y इक्वल टू माइनस ए एक्स अपन b देन माइनस सी ओवर बी। ठीक है, अब इसको हम क्या लिखेंगे? अब ये देखिए दिस इज ए इंटीजर नंबर, दीज आर वन इंटीजर नंबर, और इस केस में हम इसको अगर ये जो इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन x प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 है, यहाँ पे हम मान के चल रहे हैं दैट a एंड b नॉट इक्वल टू 0, और इसको हम एक्सप्रेस करते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0। एक साथ में दोनों केस को हम इंक्लूड करते हैं कि ये भी 0 नहीं है, b भी 0 नहीं है। अगर a b 0 होता तो वो दोनों लीनियर टू वेरिएबल वाला फंक्शन नहीं होता। तो यहाँ पे भी देखिए b डिनोमिनेटर में आ गया, तो b हम 0 नहीं माने थे, तो उसके लिए वो इन्फिनिटी होगा नहीं, अगर 0 हो जाता तो इन्फिनिटी हो जाता। दिस इक्वेशन कुड नॉट बी एक्सप्रेस्ड। अब मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, दिस कुड बी रिटन एज y इक्वल टू, इसको एक कांस्टेंट मान लूं बिकॉज दिस इज द नंबर ओनली। इस नंबर को मैं मान लिया m एंड दिस इज मल्टीप्लाइड ऑफ x एंड माइनस c बाई b जो है ये नंबर को भी, दिस इज इंटीजर बिकॉज a b c ऑल आर ये आर टेकन एज ए और इंटीजर्स, ये सारे इंटीजर्स हैं। इसको हम मान के चले k बिकॉज दिस इज कांस्टेंट। अब देखिए ये फॉर्म को हमने इस फॉर्म में लिया है। अब y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए जो फॉर्म में है, अब इसको हम क्या थोड़ा सा आपको टच करके निकाल जाते हैं सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इन हायर क्लास ऑल्सो कि एक्चुअली ये जो इक्वेशन है वो ग्राफिकली कैसे बिहेव करेगा और वो ग्राफ कैसे बनता है। बिकॉज y इक्वल टू एम एक्स प्लस के, इसके अगर ग्राफ आप प्लॉट करेंगे तो आप देखेंगे कि दिस इज y, ये जो k है y की x की जीरो वैल्यू में, नाउ यू प्लॉट x and y. Now see, if I put the value x0 then y will be k and so on, other value। ठीक है, यानी क्या हो गया कि x की जीरो वैल्यू में
if a be x is 0 then y will be k, यानी यहाँ पे एक पर्टिकुलर पॉइंट होगा कहाँ पे जो k होगा, the distance is k, this coordinate, और यहाँ से लाइन कहीं ना कहीं पास करेगी, ठीक है। और m क्या है ना, m is the gradient और स्लोप, इसको बोलते हैं स्लोप, और ये स्लोप इज नथिंग बट द m, एंड इट इज नथिंग अगेन बट द रेशियो ऑफ a ओवर b, दिस इज द रेशियो, दिस इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ a ओवर b, ठीक है। ये हो गया आपका लाइंस, लीनियर इक्वेशन which is denoting as y equal to mx plus k is the constant। अब देखिए, अब मान लीजिए मेरे पास दो इक्वेशन होता, एक इक्वेशन और होता जिसमें मैं बोलता y equal to, let's have another equation, y equal to y1 equal to m1 x प्लस k1, यानी उसकी जो स्लोप है वो अलग है और उसकी जो कांस्टेंट है अलग है। तो उस केस में मैं हो सकता है इसकी जो k1 वैल्यू है इफ इट इज लेस देन k, मान लो यहाँ पे कोई होता k1, सो इसके केस में उसकी ग्रेडियंट मान लो अलग है, तो हो सकता है ऐसा का उसके लिए लीनियर जो लाइंस है ग्राफ के अंदर ऐसा कुछ देखेगा, और जिसकी ग्रेडियंट और स्लोप जो होगा दिस इज m1। अब डिपेंडिंग अपन, अब समझ में आ गया, अब डिपेंडिंग अपन दिस स्लोप m एंड स्लोप m1, स्लोप रिलेशन ऑफ स्लोप m1 एंड m, डिपेंडिंग अपन दिस क्या होगा ना, ये जो लाइंस है, दो लाइंस है, अब ये दो लाइन क्या होगा, हो सकता है एक दूसरे से, अगर ऐसे लाइन है, अब मैं क्या कर रहा हूं, लाइन को ऐसे शिफ्ट कर रहा हूं, यानी ये जो k है, द डिफरेंस बिटवीन द k ये यानी द रेशियो ऑफ c बाई b, जो k है इसको हम स्विच कर रहे हैं और they will come coincident to each other। हो सकता है अगर ये दोनों जो डिस्टेंस है, अब मैं दोनों को इसको फिक्स रख के इस लाइन को इधर घुमाता हूं, तो क्या होगा, इसकी लाइन में इधर आ जाएगा, यानी उस केस में क्या हो गया ना, इसकी जो स्लोप है, बेसिकली मैं क्या किया ना, इसकी जो एक्स्ट्रा स्लोप था आई कट डाउन द स्लोप एंड मेक इट पैरेलल टू ईच अदर। कहने का मतलब थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग के लिए, बेसिक ग्राउंड बनाने के लिए, हाई स्टडी के लिए 11-12 में आपको इजी पता लगेगा। हुआ क्या, बेसिकली जो ये रेशियो है, इस रेशियो, और ये m क्या है, m इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ a बाई b, दिस इज द रेशियो कॉल्ड m और m1, एंड c बाई b इज द रेशियो नथिंग बट द कांस्टेंट। तो डिपेंडिंग अपॉन द रेशियो m एंड k बिटवीन द टू इक्वेशन, दो इक्वेशन के अंदर m और k के बीच में जो रिलेशन है, यानी a बाई b रेशियो, a मतलब कोफिशिएंट ऑफ x, b मतलब कोफिशिएंट ऑफ y, एंड c इज द कांस्टेंट वैल्यू। तो इनकी आपस की जो रेशियो है बिटवीन टू इक्वेशन, वो आपका ये स्लोप, ग्रेडियंट एंड इनिशियल स्टार्टिंग पोजीशन को डिफाइन करेगा, एंड डिपेंडिंग अपॉन दिस स्लोप एंड इनिशियल पोजीशन, जो आपके ग्राफ है, आपकी जो लाइंस है, दे विल मीट टुगेदर, क्रॉस ईच अदर, इंटरसेक्टिंग, और they become parallel because they have the equal distance everywhere. C is constant, difference is constant. अगर C same है, also the slope is same, तो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेगा या कोइंसिडेंस करेगा। यानी क्या हुआ, अब इसको हम इरेज करके आगे चलते हैं।
जो इक्वेशन हम लीनियर इक्वेशन देख रहे हैं, जो लीनियर इक्वेशन हम देख रहे हैं, इसकी जो, अब इसको हम ऐसे लिख देते हैं, x माइनस 2y इक्वल टू 0, जिसको भी रिटन एज ए इक्वल साइन को हम इधर कर लेते हैं, 2y को इधर ले लिया, सो इट बिकम्स 0। अब इसकी जो कोफिशिएंट है, इसकी जो कोफिशिएंट है x का और इसकी इक्वेशन की जो कोफिशिएंट है, दोनों की जो रेशियो है वो बेसिकली क्या बना रहा है ना, m1। हमने m1 क्या पढ़ा था, m1 जो है हम बता रहे थे कि दिस इज y कोफिशिएंट ऑफ x ओवर कोफिशिएंट ऑफ y, यानी ये दोनों के रेशियो आपस में। यानी हमारे केस में अगर हम लिखते हैं दो इक्वेशन को जनरलाइज फॉर्म में लिखें कि a1 x प्लस b1y plus c1 equal to 0, and another equation may be a2x plus b2y plus c2 equal to 0। तो जो m1 है, हमने क्या बोला था, b1 by a1, ये m1 यानी स्लॉप, m1 यानी स्लॉप, स्लॉप इक्वल टू दिस वन। तो स्लॉप क्या हो गया ना, कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ y, सो दिस विल बी a1 by b1, and in this equation this is m1, maybe slope of 1, and this is slope of 2, m2 equal to a2 by b2। यानी रेशियो कहां से डिराइव हुआ है मैं उसको भी आगे चल के आपको बता रहा हूं। तो ये अगर हमने क्या देखा था कि दोनों लाइन की अगर स्लोप एक जैसे ही हो, दोनों लाइन के, दिस इज लाइन ए एंड दिस इज लाइन 2, अगर स्लोप एक जैसे हो तो क्या होगा, वो पैरेलल हो जाएगा। अगर स्लोप एक जैसे नहीं है तो क्या हो जाएगा, मिड कर लेगा। तो हम ये देखने चाहते हैं कि इफ m1 इक्वल टू m2 तो आपका लाइन पैरेलल होगा। अगर m1 एंड m2 नॉट इक्वल टू है तो क्या हो जाएगा ना भैया, वो क्रॉस करेगा। अगर m1 m2 बराबर तो है, लेकिन जो इनिशियल पोजीशन है, इनिशियल स्टार्टिंग, दैट इज नॉट इक्वल टू कांस्टेंट, तो क्या हो जाएगा ना, पैरेलल होगा। और m1 m2 इक्वल एंड दिस के इक्वल टू इक्वल, तो ये कोइंसिडेंस हो जाएगा। ठीक है, तो अब m1 m2 क्या हुआ, इसके मतलब m1 m2 मतलब क्या कर रहे हैं हम, a1 over b1 the coefficient of this one and a2 over b2 the coefficient of this one। एक्चुअली हम इसको रीअरेंज करके अब हम बोल रहे हैं कि भाई a1 by a2 equal to b1 by b2 for particular case, maybe this is for parallel case, अगर ऐसा है। यानी हमारे केस में आप जनरलाइज फॉर्म में हम यहाँ पे सिंप्लीफाई करके क्या आएंगे कि दोनों लीनियर इक्वेशन की जो x की कोफिशिएंट ऑफ उसकी रेशियो अगर ले लें और y की कोफिशिएंट की दोनों की रेशियो ले लें, y की कोफिशिएंट, दिस इज y की कोफिशिएंट ऑफ y and this is the coefficient of x, because this is a1 is constant, a2 is the constant, तो the second term, second equation, और इसका फर्स्ट इक्वेशन में b1 is the y and b2 is the y का कोफिशिएंट। तो इन दोनों के रेशियो और इवन c1 by c2, इवन c1 by c2 की जो रेशियो है, जो हम कांस्टेंट बता रहे थे k1 k2, तो इनकी जो रेशियो है, ये रेशियो डिपेंडिंग करके प्ले करेगा कि ग्राफ्स में लाइन कहां पे प्लॉट होगी। ठीक है, आप क्लियर करें, फिर दोबारा हम ओरिजिनल सीबीएसई की फॉर्मेट में 10th क्लास की फॉर्मेट में आ जाते हैं। ये बेसिक फंडामेंटल था आपका है 40 से। अब देखिए, दो जो जनरलाइज फॉर्म है इक्वेशन का, एक हमने ले लिया a1x plus b1y plus c1 equal to 0 and a2x and b2y plus c2 equal to 0। अब
जो रेशियो है, एक्स की कोफिशिएंट है a1/a2, ठीक है। अब मैं इसको लिखता हूं कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ वाई, देन कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट, कांस्टेंट। तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स इसका कितना है, a1 है, y का कितना b1 है, कांस्टेंट इसका c1 है। सेकंड इक्वेशन में कितना है ना, a2 है, दूसरा b2 है, तीसरा c2 है। तो इनकी रेशियो क्या है, नाउ फाइंड आउट द रेशियो। द रेशियो इज a1/a2, this one b1/b2, and this one constant is c1/c2, ओके, c1/c2। अब इनकी जो रेशियो है, ये रेशियो अगर कैसे कैसे बिहेव करे तो ग्राफ कैसे कैसे होगा, इसको हमें अब टेबल बना के दिखाना चाहिए। ठीक है, अब देख लीजिए जिसकी कोफिशिएंट, रिलेशन ऑफ कोफिशिएंट, रिलेशन ऑफ कोफिशिएंट, रिलेशन ऑफ कोफिशिएंट उसमें x, y एंड कांस्टेंट तीनों का हमने रिलेशन ऑफ कोफिशिएंट ले लिया, क्या होगा और वो ग्राफ में कैसा दिखेगा और वो एल्जेब्रिकली वो कैसा बिहेव करेगा या क्या डिनोशन होगा, उसकी क्या सिग्निफिकेंस होगा। x का रेशियो क्या निकला हमारे पास, a1/a2, देन y का एक्सप्रेशन जो है कोफिशिएंट क्या मिला था, रेशियो, कोफिशिएंट रेशियो इज b1/b2 एंड दिस वन c1/c2, ओके। लेट्स erase दिस वन। अब देखिए a1/a2 एंड b1/b2 एंड c1/c2 मैं तीन केस बताता हूं। अब इसको छोड़ दीजिए, आप दोबारा हम देख लेते हैं। अगर केस वन आपको अब मैं स्लोप में ले जाता हूं, फिर अगर स्लोप में याद होगा हमने क्या बताया था कि स्लोप में जो ग्रेडियंट है दैट विल बी सेम। दिस मींस इसका अगर रेशियो मान लो इसका इक्वल कर दिया और दिस नॉट इक्वल टू इक्वल, और आई डोंट नो वेदर इट मे बी इक्वल और नॉट इक्वल, वी डोंट नो, लेट्स सी, हमको पता ही नहीं है इसके केस। इस केस में क्या होगा कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2, तो क्या हो गया, यानी दोनों के ग्रेडियंट अब सेम हो गए, दोनों की जो ग्रेडियंट है वो सेम रेशियो हो गया। उस केस में ग्रेडियंट के सेम रेशियो में ग्रेडियंट की सेम रेशियो में अगर ग्रेडियंट के रेशियो सेम हो जाए तो आपका क्या हो जाएगा ना, ये स्लोप आपका सेम हो गया। अगर ग्रेडियंट सेम है बट कांस्टेंट मे नॉट सेम, अगर कांस्टेंट मे नॉट सेम c1/c2, तो ये क्या हो जाएगा कि हमने जैसे पढ़ा था कि ग्राफ में यहाँ पे कि दोनों की जो ग्रेडियंट है both are same but the initial position, starting position of y crossing the y is not same। तो उस केस में क्या हो जाएगा कि दो जब ग्राफ में पैरेलल, यानी दो लाइन ऐसे पैरेलल तो हो जाएंगी और उनकी जो लाइंस है दे विल बी इनकंसिस्टेंट, जो कभी मीट नहीं कर रहे, और उनकी सॉल्यूशन जो है इनकी आपस में नो मीटिंग पॉइंट, बिकॉज दे आर नॉट मीटिंग ईच अदर, सो नो सॉल्यूशन पॉइंट, इनकी कोई कॉमन सॉल्यूशन है ही नहीं। ठीक है,
केस 1 में हमने क्या बोला कि भाई a1 बाई a2 जो है b1 b2 के बराबर है, यानी दोनों की ग्रेडियंट जो है, ये देखो इसको हमने ये कर देते a1 बाई b1 इक्वल टू a2 बाई b2 करते हैं, यानी हो गया क्या है m1 इक्वल टू m2 हो गया ना, स्लोप m1 क्या था, स्लोप था। तो ये स्लोप है कितने एंगल में एक्स एक्सिस के साथ वो एलिवेट हुआ है वो सेम है, इसका मतलब पैरेलल है। अच्छा अब पैरेलल में है, पैरेलल में दो केस हो सकता है कि एक दूसरे के ऊपर बैठा हुआ हो या अलग अलग हो। तो अगर उसकी कॉमन पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट जब x 0 है, जब x 0 है अगर वो सेम नहीं है तो इसके मतलब वो एक दूरी के अंदर से रेल की पटरी की तरह वो जा रहा है, रेल की पटरी की तरह इट इज गोइंग फॉर एवर, इट इज रनिंग फॉर एवर, इट इज नॉट मीटिंग ईच अदर। ठीक है, तो ये हो गया इसकी केस 1 पैरेलल। ठीक है, अब हम देखेंगे कि ऐसा सेकंड केस हो सकता है कि जो कोफिशिएंट है a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2, कोफिशिएंट भी सेम है x और y का, कोफिशिएंट भी है x और y का सेम, ऑल्सो सेम विद द c1 बाई c2, यानी जो इसके रेशियो है कांस्टेंट की भी जो रेशियो है दैट इज आल्सो सेम। इन दैट केस व्हाट विल हैपन, ये लाइन जो है ये इधर ही शिफ्ट हो जा रहा है, कहने का मतलब यानी ये जो c1 वैल्यू था और ये जो c2 वैल्यू था, नाउ दे आर बिकमिंग इक्वल एज पर द रेशियो एंड दे विल ट्राई टू ओवरलैप, और कुछ देर के बाद देखा जाएगा कि एक ही लाइन के अंदर ये ग्राफ अब रहा नहीं दूसरा लाइन, एंड दिस लाइन बिकम्स कोइंसिडेंशियल ऑन दी सेम लाइन, यानी ये L2 हो जाएगा और ये L1 हो जाएगा, एक ही लाइन के अंदर दोनों कोइंसिडेंट हो जाएंगे, बिकॉज नाउ C becomes सेम, C1 एंड C2 become सेम नाउ, C1 इक्वल टू C2, ये दोनों अब सेम हो गए, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं रहा। तो इस केस में क्या हुआ, ग्राफ बिकम्स कोइंसिडेंस, और इसको हम बोलेंगे कंसिस्टेंट है, बिकॉज एक दूसरे का वैल्यू दोनों पर्पस सर्व कर रहा है कि इसी का कोई पॉइंट का वैल्यू है वो इसको भी सॉल्व करता है, इसको भी ओबे करता है और L2 को भी ओबे करता है, तो इसको हम बोलते हैं कंसिस्टेंट। और इसकी सॉल्यूशन जो है इसमें इनफिनिट नंबर ऑफ पॉइंट, जितने सारे पॉइंट्स इसके अंदर है दोनों में वो सेटिस्फाई करेंगे, सारे कोऑर्डिनेट इसमें से जितना x1 y1 और मे बी x2 y2 जितने कोऑर्डिनेट है, इन नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट सारे दोनों को ही सेटिस्फाई करेंगे, और इसमें एल्जेब्रिकली इसकी जो सॉल्यूशन होगा वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं। ठीक है, अब कोइंसिडेंस हो गया। अब एक केस हो सकता है केस 3 के अंदर, भाई अब हो सकता है कि हमारे जो रेशियो ऑफ a1 बाई a2 है दिस इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, तो उस केस में अब c1 बाई c2 हमें पता ही नहीं, चाहे इक्वल हो चाहे ना हो, यानी उस केस में क्या हो गया, ग्राफ ऐसे हो जाएगा, उस केस में ग्राफ ऐसे हो जाएगा a1 बाई a2 इक्वल टू b1 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, दैट मींस व्हाट इज हैपनिंग, m1 इज नॉट इक्वल टू m2, यानी स्लोप जो है दोनों ग्राफ का जो स्लोप है वो एक दूसरे को एक नहीं है, चाहे c1 c2 अलग अलग हो चाहे c1 c2 एक ही हो, दोनों केस लेकर। इन केस ऑफ c1 इक्वल टू c2 यानी दोनों की केस में जो 0 ऑफ x में क्रॉसिंग पॉइंट है वो दोनों सेम है, तो इन दैट केस व्हाट विल हैपन, c1 c2 केस में सेम है बट a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, तो उस केस में क्या होगा, दोनों यहां से पास कर रहे हैं। पहले तो m1 जब कोई दोनों लाइन ग्रेडियंट एक नहीं है और दोनों एक ही प्लेन के ऊपर है, तो इसके मतलब है दे विल डेफिनेटली मीट ईच अदर। इधर से कर ले, मीट करेगा कहीं ना कहीं जाके यहाँ पे, इधर से कर ले क्योंकि दोनों की जो स्लोप है वो अलग अलग है, तो कहीं ना कहीं वो इधर जाके मीट कर लेगा। तो अगर स्लोप अलग है दोनों की
यानी जो रेशियो ऑफ a1 बाई a2, x की जो कोफिशिएंट की रेशियो एंड y की कोफिशिएंट की रेशियो अगर वो अलग है, इक्वल नहीं है, सो दे विल डेफिनेटली बी डिजिटल, चाहे C1 C2 एक हो या C1 C2 भी अलग अलग हो, यानी कोई इधर से गया हो कोई इधर से गया हो, दिस इज C1, दिस में भी C2, तो इसमें भी एक कॉमन मीटिंग पॉइंट होगा एंड ग्राफ विल शो इंटरसेक्टिंग। ग्राफ को क्या बोलेंगे हम? ना इंटरसेक्टिंग ग्राफ। Two line will intersect each other and algebraically only one solution will be there, one unique solution, क्योंकि जहाँ पे ग्राफ में उम्मीद कर रहा है वहाँ एक पर्टिकुलर पॉइंट है जिसकी एक्सिस एक्स वाई हो सकता है और सिंगल सॉल्यूशन, और इसको यूनिक सॉल्यूशन बोलेंगे। और इस इक्वेशन also this graph will be also called two lines equation, they will be called consistent to each other, they will also consistent because कोई ना कोई एक पॉइंट ऐसा है जो एक दूसरे को सेटिस्फाई करता है। मेरे ख्याल से काफी क्लियर हो गया कैसे कैसे ग्राफ के रेशियो बना और कहां से आया है, ग्राफिकली कैसे उसको रिप्रेजेंट करता है, क्या बिहेव कर रहा है, कैसे बता रहा है, और एल्जेब्रिकली आपको कैसे कैसे सॉल्यूशन दे रहा है। ठीक है, अब ये जो लीनियर इक्वेशन है, अब मैं वापस आता हूं लीनियर इक्वेशन में। लीनियर इक्वेशन में टू वेरिएबल्स के केस में हम इसको सॉल्व करने के लिए ग्राफिकली भी जा सकते हैं और एल्जेब्रिकली भी जा सकते हैं। देयर आर टू वेज टू सॉल्व दिस टू इक्वेशन, a1x plus b1y plus c1 equal to 0, a2x plus b2y plus c2 equal to 0। तो ये केस में हम इसको दोनों केस में सॉल्व कर सकते हैं। एक तो हमने देखा ग्राफिकल है, ग्राफिकल मेथड में हम सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा है इसको हम एल्जेब्रिकली भी सॉल्व कर सकते हैं। एल्जेब्रिकली के अंदर फिर तीन प्रोसेस में तीन अलग अलग इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। अभी मैं बताऊंगा कि एल्जेब्रिकली की जरूरत क्यों पड़ी, वो भी मैं बताऊंगा। आई विल कम टू दैट। एल्जेब्रिकली के अंदर वन इज सब्स्टिट्यूशन, another is elimination, third one is cross multiplication। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये हम अलग एक एक करके डिस्कस करेंगे। अब देखिए एल्जेब्रिकली क्यों जाना पड़ा। ग्राफिकल के केस में हमने देखा था कि these are all integers, it should be all integers and these are a1 and b1 not equal to 0, or sometimes you can write this one, this form, ये दोनों 0 नहीं है, integers है, इरेशनल नंबर नहीं है, these are all integers है। बट जब सॉल्यूशन आता है ग्राफ में, कोई केस में ऐसे हो सकता है कि यहाँ पे एक पर्टिकुलर पॉइंट, मीटिंग पॉइंट ऐसा आया जहां पे यू कैनॉट हैव द प्रॉपर इंटीजर नंबर और यू कैनॉट प्लॉट आल्सो, यू कैनॉट फाइंड आल्सो एग्जैक्टली। सो इन दैट केस वी विल मूव, अगर फ्रैक्शन नंबर है, रेशियो है या इरेशनल नंबर है, उस केस में आपको एल्जेब्रिकली मेथड में सॉल्व करना पड़ेगा, बिकॉज यू कैन नॉट ग्राफिकली एग्जैक्टली डिटरमाइन और डिपिक्ट और रीड आउट द वैल्यू ऑफ दिस। तो इसीलिए हम लोग एल्जेब्रिकली मेथड में सॉल्यूशन करते हैं और हर जगह ग्राफ प्लॉट करके संभव नहीं हो पाए, इसलिए हमने ये प्रोसेस निकाला। अब कुछ हम एग्जाम्पल ले लेंगे ग्राफ के केस में और कैसे कैसे बिहेव करता है, कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है, ग्राफ कैसे प्लॉट होगा, किस तरह की दिखेगा। तो छोटा छोटा क्वेश्चन होता है। लेट अस हैव सम एग्जांपल एंड ट्राई टू टेस्ट। जैसे कि कुछ एग्जांपल अपन ले लेते हैं।
ये CBSE 2008 में आपका बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। एग्जाम्पल वाज x plus 3y equal to 6 and 2x minus 3y equal to 12। इसको ग्राफिकल मेथड में सॉल्व करने बोला है, वैल्यू निकालने के लिए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x एंड y, ग्राफिकल मेथड। तो हाउ टू प्लॉट द ग्राफ फ्रॉम सम इक्वेशंस, राइट। हम कैसे प्लॉट करेंगे? अब देखिए ग्राफ प्लॉटिंग कैसे होगा, हालिया जानते भी है, अंडरस्टैंड 9th क्लास में। स्टिल आई एम गिविंग दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2, ठीक है। अब इक्वेशन 1 में हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 3y इक्वल टू 6 माइनस 6 और y इक्वल टू 6 माइनस 6 ओवर 3, ठीक है। अब यहाँ पे हम प्लॉट कर लेते हैं, x वैल्यू पहले निकाल लेते हैं, डिटरमाइन कर लेते हैं y इज हाउ मच हियर, दिस इज नथिंग बट द y इज हियर, y इक्वल टू 6 माइनस 6 ओवर 3, ठीक है। अब इसकी हम वैल्यू निकाल लेते हैं, इसकी वैल्यू अगर 0 है, नाउ सपोज वैल्यू इज 0, सो y विल बी 6 minus 0 over 3, this is 2, ठीक है। दूसरा वैल्यू कोई भी ले लीजिए, x की वैल्यू 3 ले लें तो y की वैल्यू 1 आ जाए, 6 minus 3 over 3। और तीसरा वैल्यू ले लें, कोई भी 6 ले लें, so 6 minus 6 is 0। And 3 points are more than sufficient to plot a line in a graph। 2 पॉइंट एक ग्राफ पे प्लॉट हो जाता है। Now from equation 2, this is 2x minus 3y equal to 12, or you can write directly this one 12, और minus 3y equal to 12 minus 2x, और y equal to 2x minus, just neutral this one, negative, so 2x minus 3 over 3, 12 over 3, right। अब इस केस में हम x और y की वैल्यू निकाल लें, y is 2x minus 12 over 3। now x 0 पकड़े तो this is minus 4, 0 minus 12 by 3, this is minus 4। now अब इसमें देखिए 3 ले लेते हैं, 2 3 is 6, so 6 minus 12 is minus 2। फिर हम ले लेते हैं 6, फिर कितना हो जाएगा, दिस इज 0, ठीक है। अब ये दोनों ग्राफ की हमारी आगे वैल्यू, अब इसको हम ग्राफ प्लॉट कर लें एक बार, ठीक है। अब एक हम ग्राफ ले लेते हैं, so this is 0 0, y की नेगेटिव वैल्यू कहाँ तक जा रहा है, -4 तक जा रहा है, तो ग्राफ थोड़ी ऊपर लेना पड़ेगा अपने को। दिस इज y, दिस इज नेगेटिव y, दिस इज नेगेटिव x, दिस इज पॉजिटिव x, ठीक है। अब 0 0, this is starting point, 8 2 3 4 5 6 7 8, 1 1 2 3 4 5 6 7। इधर चलिए, नेगेटिव 1 के केस में है 2 3 4, यहाँ पे चलिए 1 2 3 4, so this is -1, this is -2, this is -3, this is -4, this is -5, and so on, and this is -1, this is -2, this is -3, this is -4, this is -5, and this is y is 1 1 2 3 4 5
6 7, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8। Now plot the graph of the first equation. This is x equal to 0, y equal to 2। x equal to 0 यानी इस लाइन में है, y कितना हो गया ना 2, ठीक है। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा 3 1, 3 हो गया, फिर हो गया 1, इधर होगा इस लाइन। फिर 6 0, so this is 6 0। so फर्स्ट इक्वेशन की जो लाइन आया वो क्या आया आपका, it becomes a line, this is a line crossing like this, right? ठीक है। अब दूसरा जो है, दूसरा ग्राफ के केस में दूसरा जो इक्वेशन है उसकी ग्राफ क्या है, 0, उसको प्लॉट कर लो, 0 -4, दिस इज 0, देन अगेन y इज -4, सो दिस इज हियर, ठीक है। देन 3 -2, अब ले ले 3 फिर -2, यानी इधर ही होगा this line and this line, 3 -2, then another is 6 0, so this is 6 0 किया जाएगा। so इसकी जो ग्राफ है वो ऐसी जाएगा, इसकी जो लाइन है ऐसी जाएगा, ये थोड़ा सा हो जाएगा, रेशो बराबर नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो पॉइंट टच किया, दिस इज द कॉमन सेटिस्फाइंग पॉइंट and this point, the coordinate of this point is our, this is 6, x axis and y axis is the 0, so the crossing point of this graph would be 6 and 0, the coordinate of this one is x y is 6 0, ठीक है। अब कोई बार ऐसे क्वेश्चन में देता है कि इस ट्रायंगल के सारे वर्टेक्स बताइए क्या क्या कोऑर्डिनेट है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्टार्टिंग हुआ था, कौन सी एक्सिस के साथ चाहिए उसको वो भी बोलना पड़ेगा उसको, देन द आंसर विल कम करेक्ट। लाइक ये ट्रायंगल जो बना वो वही एक्सिस के साथ क्या क्या वर्टेक्स बना रहा है, या नॉर्मल वर्टेक्स क्या बना रहा है, वही एक्सिस होगा तो फिर एरिया में बोलेंगे। इसके वर्टेक्स जो है, दिस इज 2 एंड दिस इज 0 एंड 2। अगर इस ट्रायंगल की बात करें, अगर एक ट्रायंगल फॉर्म होता है ABC, तो इसको बात करें 0 2 एंड दिस इज 0 -4 और ये हो गया 6 0। एरिया निकालना है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर दो, ये दोनों के बीच में डिस्टेंस करो, दैट इज ऑल डिफरेंट। नाउ ये दोनों मिड क्यों किया, और ये इसकी जो है हम कांस्टेंट में चले, जहां पे हम एल्जेब्रिकली देखा था कि यहाँ पे देखिए A1/A2, हम इसका कंपैरिजन कर लेते हैं आपके एल्जेब्रिक के साथ कि हमने ग्राफ प्लॉट करके तो देखा दे आर इंटरसेक्टिंग, द बिहेवियर ऑफ दिस वन इज इंटरसेक्टिंग एंड consistent, intersecting and consistent। intersecting and consistent। अब ग्राफ में तो हर बार हम प्लॉट करेंगे नहीं, फिर इस केस में अपन देखेंगे कि एल्जेब्रिकली क्या प्रोसेस है, क्या चेक करना है। जैसे हमने बोल के कि रेशियो ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ द x एंड y एंड दिस कांस्टेंट, यू कैन मेक द दिस वन। अब एल्जेब्रिकली इसको ट्राई कर लेते हैं एक बार, हालांकि ये बोर्ड में ग्राफिकली बोल रहा था। अब मैं इसको इरेज करके अब मैं देखता हूं कि एल्जेब्रिकली जो हम रेशियो बनाए थे उस रेशियो क्या कहता है ग्राफ के हिसाब से। नाउ दिस वन कोएफिशिएंट इज 1, so you can write this one 1x plus 3y minus 6 equal to 0, this is a1x plus b1y plus c1 equal to 0 in this form, and the second equation to 2x minus 3y equal minus 12, this is 12, so this will come here, the minus 12 equal to 0। अब इसकी जो कोएफिशिएंट है, लेट्स ट्राई द कोएफिशिएंट, और ये किसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, a1 a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ठीक है। ये इसके हिसाब से रिप्रेजेंट किया, इसके रिप्रेजेंट किया। नाउ अब देखिए कि हमने जो बोला था कि भाई a1/a2 इसके रेशियो क्या है, दोनों के रखना है, ये दोनों के आपस में रिलेशन देखना है, b1/b2 x की कोएफिशिएंट, y की कोएफिशिएंट एंड कांस्टेंट की कोएफिशिएंट, तीनों की हमें इंटर रिलेशन देखना है कि कैसे कर रहा है, और उससे इंटरप्रेट हो जाएगा कि ये ग्राफ कैसे बनेगी और हाउ दे विल बिहेव ईच अदर। और इसके केस में क्या हो गया ना, दिस इज -c1 c1/c2, सो
here a1 by a2 is this one nothing but the 1 by 2, 1 over 2. b1 by b2 कितना हो गया? b1 यहाँ पे 3 है और this is -3, this is -3, so this is 3 over -3. अब c1 by c2 क्या है? -6 over -12 और इसको सिंप्लीफाई कर दे तो 1 over 2 and this is -1 over -1 and this is 1 over -2. So इनके बीच में जब रिलेशन देखो this is not equal to and this is also not equal to, यानी क्या हुआ कि इन दोनों की जो स्लोप है, इन दोनों की जो रेशियो है, इन दोनों की जो इंक्लिनेशन टुवर्ड द एक्सिस है, इंक्लिनेशन ऑफ द एक्सिस है वो डिफरेंट है. सो डेफिनेटली देखिए ग्राफ में मैं इंटरप्रेट करते चल जाओ आपको बिल्कुल क्लियरिटी हो जाएगा. यहाँ पे देखिए जो इंक्लिनेशन है द रेशियो ऑफ दिस एंड रेशियो ऑफ दिस बेसिकली व्हाट दिस इज द स्लोप एंगल ऑफ दिस वन स्लोप, दिस इज एंगल ऑफ एक्स एक्सिस, दिस वन स्लोप, these are completely different and this is देखिए यहाँ पे माइनस है, y की जो है ये माइनस में है इसलिए नेगेटिव है. 90 डिग्री से ज्यादा टेक्नोमेट्री में आप पढ़ रहे होंगे नेगेटिव एंगल इधर गया 90 से ज्यादा एनीवे. सो दिस वन द एक्यूट एंगल और ये हो गया आपका पॉजिटिव वन और दोनों की जो स्लोप है θ1 एंड θ2 ये कंप्लीटली डिफरेंट, सो दे विल डेफिनेटली मेक each other in some point. यानी ये हो गया ये आपका intersecting, this we will say these two line will intersect each other and they are consistent. ये दोनों intersect करेंगे और एक दूसरे के consistent है, क्योंकि लाइन के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि एक प्लेन के अंदर दो लाइन either they will cross each other or they will become parallel to each other or they will coincident to each other. ऐसे हो सकता है, ठीक है. इस केस में inconsistent है, consistent है and they will intersect each other because the ratio of this coefficient are different. ठीक है, अब समझ में आ गया होगा. ठीक है, अब ग्राफ आप इस तरह प्लॉट करते चले. आप एक एग्जांपल और ले लें हम जिसको देख के अपने को बोलना है ग्राफिकली नहीं, हम एल्जेब्रिकली जो रेशियो कोएफिशिएंट्स है उसको देख के हम प्रेडिक्ट करेंगे कि ये जो ग्राफ है वो किस तरह की बनेगी एंड हाउ दे विल बिहेव. लेट्स पिक अप एन एग्जांपल. फाइव एक्स minus 4y plus 8 equal to 0 and 2x plus 6y minus 9 equal to 0. x की कोफिशिएंट, y की कोफिशिएंट, कांस्टेंट की कोफिशिएंट. इसमें क्या है 5/2, a1 by a2 equal to 5/2, b1 by b2 equal to 4/6 minus 4/6. Then c1 by c2 equal to 8 by -9. अब देखिए क्या ये दोनों सेम है? नो, डेफिनेटली नॉट. तो क्या हो गया इसके मतलब ये दोनों जो ग्राफ है L1 लाइन एंड L2 लाइन दे विल क्रॉस एट सम पॉइंट, सो दे आर कंसिस्टेंट. इसको हम बोलेंगे कंसिस्टेंट and intersecting. Consistent and intersecting. Right? दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं. इसमें से इक्वेशन देख के आपको बताना है कि एक ग्राफ लाइंस लीनियर पेयर ऑफ टू इक्वेशन कैसा है, हाउ दे रिलेट ईच अदर, एक दूसरे की रेस्पेक्ट में हाउ दे हैव शोइंग
दे आर करेक्टर इन ग्राफ। यहाँ पे क्या रेशियो है, A1 A2, A1 दिस इज A1, दिस इज B1, दिस इज कांस्टेंट। सो A1 by A2 is 6/2, B1 by B2 is -3/-1, then C1 by C2 is 10/9. क्या मतलब हुआ, दिस इज सिंप्लीफाई 3, दिस इज again 3 and this is 10/9. Now we see A1 by A2 equal to B1 by B2. हम मामला फंस गया ना। अगर सेम है रेशियो तो हम क्या जानते हैं, जैसे दिखाया था सेम, दिस रेशियो अगेन आई एम रिपीटिंग, दिस इज नथिंग, द रेशियो ऑफ x एंड y इज द सेम। जैसे कि हमने शुरू में आपको बताया था कि इसका मतलब ये हो गया कि भाई साहब the ratio of b by a for particular solution is equal to b1 by a1, यानी slope जो है, this is the slope, again I am repeating for your higher class to get you know very easily now correlate this one। इसकी जो inclination of angles है वो दोनों के केस में सेम है भाई साहब, यानी ये दोनों लाइन जो है L1 and L2 will be parallel, line 1 and line 2 will be parallel to each other, और इनकी कोई सॉल्यूशन नहीं है because they are not meeting each other। तो कोई ऐसा कॉमन पॉइंट नहीं है जो दोनों को सेटिस्फाई करता हो, नो सॉल्यूशन, और ये इनकॉन्सिस्टेंट भी कहलाएगा क्योंकि एक भी पॉइंट नहीं है बचेगा एक दूसरे के लिए सेटिस्फाई करे, दिस इज इनकॉन्सिस्टेंट। चलो अगला सवाल एक और लेते हैं। अगला क्वेश्चन एक एग्जांपल और ले लेते हैं, वो कैसा लगता है देखते हैं। वहां पे दिया है जो है CBSE 2010, बढ़िया भाई। इन्होंने बताया कि शो ग्राफिकली, ये तो ग्राफ बनाने बोल दिया भाई, चलो ग्राफ बना देते हैं। पहले हम इसी मेथड में कर लें फिर ग्राफ में चलते हैं। दे आर सेइंग शो ग्राफिकली दिस इज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। पहले इक्वेशन क्या है ना, 2x plus 3y equal to 6 and this is 4x plus 6y equal to 12। इसको हम रीअरेंज कर ले, इसको माइनस लिख दे, दिस विल 0 एंड इसको माइनस लिख दे तो 0। ओके ठीक है। अब देखिए x के कोएफिशिएंट कितना है, 2/4, A1 by A2 is the 2/4। ओके 2/4, ओके गुड। B1 by B2 3/6, ओके गुड। C1 by C2 equal to -6/-12। सिंप्लीफाई कर दे तो दिस इज ऑल्सो हाफ, इसको सिंप्लीफाई कर दे दिस इज ऑल्सो हाफ, इसको सिंप्लीफाई कर दे दिस इज ऑल्सो हाफ। इसका मतलब क्या, पहले तो इसको समझ ले, these are all equal now, these are all equal, यानी ये A1 अब इसको इरेज कर दे तो क्या खड़ा हो गया भैया, ये हो गया A1 by A2 बराबर B1 by B2 इक्वल टू C1 by C2 हो गया। अच्छा इसका मतलब क्या हो गया भाई, इसका मतलब ये हो गया कि आपका जो लाइन है इसी में ये वाला दोनों क्या डिनोट करता है, ये दोनों डिनोट करता है स्लोप, यानी एंगल ऑफ इंक्लिनेशन टुवर्ड्स एक्स एक्सिस, और ये दोनों क्या रिप्रेजेंट करता है, ये आपस में क्या रिप्रेजेंट करता है, ये इसके साथ कि भाई मैं जो है इनिशियल स्टार्टिंग पोजीशन, इनिशियल स्टार्टिंग पोजीशन, इनिशियल स्टार्टिंग एट x इक्वल टू 0, y इक्वल टू C1 और C2, यानी ग्राफ के केस में यहाँ क्या हो गया कि पहले तो ये दोनों सेम है, यानी दे विल बी आइदर पैरेलल और कोइंसिडेंट। अब देखिए C1 by C2 भी सेम है, यानी इसका भी जो C1 है और इसको जो C2 है वो आर सेम, so this line will be simply
कोइंसिडेंटल। ठीक है, पैरेलल तो नहीं है, कोइंसिडेंटल है। और इसके इसका मतलब नंबर ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ पॉइंट्स सेटिस्फाइंग ईच अदर इन नंबर ऑफ पॉइंट्स विल बी देयर, क्योंकि इसमें है, इसमें एक लाइन के अंदर बहुत सारे मिलियन, ट्रिलियंस, इनफिनिट नंबर ऑफ पॉइंट्स, सो इट इज इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है। अब इन्होंने बोला था ग्राफ मेथड में चलो, चलो भाई ग्राफ मेथड में चलो पढ़ो। ग्राफ मेथड में ये कह रहे हैं भाई इसको सॉल्यूशन करो, फटाफट कर लेते हैं। ग्राफ मेथड में इक्वेशन 1 के अंदर, इक्वेशन 1 के अंदर क्या हो गया ना, दिस इज 3y इक्वल टू 6 माइनस 2x। लेट्स दैट फर्स्ट इनिशियल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऐसी था, इनिशियल फॉर्म था। अब इसमें कर दिया हमने 3y इक्वल टू 6 माइनस 2x एंड y इक्वल टू 6 माइनस 2x बाई 3। ठीक है, आई थिंक वी हैव सॉल्व इन वेरी बिगिनिंग, स्टार्टिंग में हमने सॉल्व कर दिया था। ठीक है, अब दोबारा भी मैं फिर दिखा देता हूँ। और इस केस में x एंड y की वैल्यू आप ले लीजिए। x की वैल्यू y का क्या है 6 माइनस 2x बाई 3। अगर x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू कितना है 6 ओवर 3, तो दिस 2। देन अगर इसकी वैल्यू कितना है 3 ले लेता हूँ इसकी वैल्यू, सो 6 is 6, so it is 0। ठीक है, दो पॉइंट इज सफिशिएंट बिकॉज़ यू कैन ड्रॉ ए लाइन बाय टू मिनिमम 2 पॉइंट्स। ठीक है, चलो अब एक दूसरा इक्वेशन ले लेते हैं। इसके अंदर क्या है ना, दिस इज 4x, सो देयर इज 6y, सिंपली 6y इक्वल टू 12 माइनस 4x। हमने इधर को इंटरचेंज कर दिया, सो y इक्वल टू 12 माइनस 4x ओवर 6। सो दिस कैन बी रिटन एज ए 2 3 is 6, so 6 minus 2x over 3। देखिए, वाह बहुत मजा आ गया, बहुत मजा आ गया यहाँ पे भी। तो फिर हम इसको ना लिखें, चलो यहाँ पे ऐसे लिख दें, ये भी लिख दें। चलो ये एक नया तरीका होगा, हालांकि बुक्स में एज इट इज करके दिया होगा वैल्यू निकालने के लिए, सो दैट मैग्निफिकेशन कुड बी सीन एंड द अल्टीमेट रिजल्ट विल कम टू बी सीन। एनीहाउ in our case we will do like this, and simply it will repeat the same thing, 6 minus 2x over 3. So similarly if I take 0, this is also 2, and if I take 3, this is also 0. Now let's draw some graph। बहुत बढ़िया, मजेदार वाला क्वेश्चन। अब देखिए इसके अंदर अपन ग्राफ प्लॉट करते हैं। चलिए, this is 0 0 point, this is x dot my negative 1, this is y dot negative 1, this is y, this is x, positive 1। ठीक है, अब हम देखते हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। now this is 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब इसके अंदर क्या कर रहा है, x के जब 0 आया, दिस इज इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 यानी लाइन 1 होगा ये लाइन 1, और दिस इज इक्वेशन 2, दिस इज लाइन 2। ठीक है, लाइन 1 की केस में 0 2, 0 इज दिस वन, देन दिस इज 2। ठीक है, 3 and 0, 3 and 0, 3 and 0, दिस वन। सो द लाइन बिकम्स नाउ, कैसे लाइन बना, ऐसे लाइन बन गया भाई ऐसा। ठीक है, अच्छा अगला वाला भी सेम है भाई, 0 and 2, और ये L1 कह दें। अगले वाला जो लाइन है ये भी कह रहा भाई मैं भी इधर ही पॉइंट पे हूँ, एंड दिस इज आल्सो 3 and 0, so same। so line now becomes intermingling, overlapping, so this one also L2, so L1 and L2 coinciding each other, coinciding each other। ठीक है, एक दूसरे को कोइंसाइड कर रहे हैं, और उनके अंदर फिर सॉल्यूशन कितना होगा, in this particular lines there are infinity number of points, so the solution is infinite solution।
इनफाइनाइट सॉल्यूशन। वाह, मजा आया, वेरी गुड। ठीक है, इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। अगर एक पैरेलल हो जाता तो सॉल्यूशन नहीं होता, इंटरमिंगलिंग कर गया, यानी दोनों को दोनों वैल्यू सेटिस्फाई एक दूसरे को कर रहा है, किसी एक का वैल्यू दूसरे को भी सेटिस्फाई करेंगे, और इसको हम बोलेंगे कंसिस्टेंट। वैल्यूज विल बी कंसिस्टेंट टू ईच अदर। एक वैल्यू कोई भी ले लिया x1 y1, that will satisfy L1 also, L2 also। ठीक है, ओके, गुड। नाउ अब हम चलते हैं ग्राफिकल मेथड, यहाँ पे एंड करते हैं। बहुत सारे ऐसे आएगा आपको, कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, कोइंसिडाइंग, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, सॉल्यूशन है कि नहीं है, क्या सॉल्यूशन है ग्राफ के अंदर, व्हाट इज निकलना, देयर कुड बी एक नंबर ऑफ क्वेश्चंस, बट दे आर वेरी इजी। अब हम चलते हैं थोड़ा सा एलिमिनेशन मेथड के अंदर, आगे अलजेब्रिक मेथड में पढ़ेंगे। ठीक है।